Okay, welcome to the new video, students. In this video we are going to see the characteristics of a new phylum, that is phylum Annelida. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि डिफरेंट फाइलम्स कौन कौन से थे, है ना, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्कीहेल्मिंथ एंड दिस इज नाउ फाइलम Annelida, है ना। तो फाइलम Annelida के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आज के वीडियो में हम देखेंगे। Annelida, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एग्जाम्पल देखते हैं हम कि ये फाइलम के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन सी आती है। वो एग्जाम्पल के आधार पे तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक यानी जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है अर्थवर्म, है ना। अर्थवर्म सबने देखा होगा, है ना। इसका साइंटिफिक नेम है फेरेथीमा, ठीक है, फेरेथीमा ये साइंटिफिक नेम है। इसके बाद में एक तुमने देखा होगा लीच, है ना, फिल्मों में पिक्चर्स में दिखाता है लीच, जो कि बॉडी को चिपक जाते हैं, है ना। एनाकोंडा वगैरह अगर पिक्चर देखोगे तुम लोगों ने तो उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि बॉडी पे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं और ब्लड सक करते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म है लीच। इसका साइंटिफिक नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, उसका नाम है हिरुडिनेरिया, ठीक है। एक और ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज नेरीज, ठीक है। तो दीज आर वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो बेस्ट एग्जांपल इसकी मैं बतलाता हूँ तुम लोगों को, अर्थवर्म है। जो अर्थवर्म तुम लोगों ने देखा होगा उसके आधार पे मैं तुम लोगों की इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इनके बॉडी को अगर हम देखते हैं तो दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर अर्थवर्म को ऑब्जर्व करते हैं तो अर्थवर्म का स्ट्रक्चर यू विल फाइंड like this and it is divided into various ring like portions, ठीक है। तो ये जो ring like portions होते हैं, है ना, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, रिंग्स प्रेजेंट होती है। तो वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर को की वजह से इनको बोलते हैं सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, है ना। बॉडी के अंदर कैसी होती है, वो राउंड राउंड रिंग्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको बोला है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। सेकंड थिंग इज दैट they are bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical, इसका अर्थ मैंने इससे पहले भी बतलाया कि if we divide the organism from central axis it will be divided into two equal half. दो equal half में ये divide होगा, that is why we say that these organisms are metamerically segmented. Mostly these organisms are having elongated and cylindrical shape. Elongated cylindrical shape होता है इनका, ठीक है ना। Then next property is that they are aquatic. ये aquatic भी होते हैं, ठीक है, मोस्टली aquatic होते हैं। Some are ectoparasite. एक्टो मीन्स दे आर अटैच टू द बॉडी सरफेस, ठीक है, बॉडी सरफेस के ऊपर वो अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल लीच क्या करता है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, दे आर हैविंग सकर्स, उनके पास में सकर्स होते हैं और वो सकर्स से बॉडी को अटैच हो जाते हैं। दूसरी खास बात इनकी ये होती है, व्हेन दे अटैच टू द बॉडी वी विल नॉट फील एनी टाइप ऑफ पेन, हमको पेन का फीलिंग नहीं होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमको चुभ रहा है, काट रहा है तो हमको पेन होता है, लेकिन जब ये लीच काटते हैं हमको तो वी विल नॉट फील एनी टाइप ऑफ पेन। व्हाई? क्योंकि जब ये सक करते हैं तो इनका जो सलाइवा होता है वो सलाइवा पे एक लोकल एनेस्थेसिया, हिरुडिन नाम का एक होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, वो लोकल एनेस्थेसिया वहाँ पे सीक्रेट कर देते हैं। लोकल एनेस्थेसिया होने की वजह से वो एरिया हमारा सुन्न हो जाता है, और वो सुन्न एरिया के अंदर जब वो काटता है तो हमको पेन का एहसास नहीं होता। अगर पीठ पे चिपक जाए
10 लीच भी अगर चिपक गए तो पीठ पे सेंसेशन नहीं होगा कि 10 ऑर्गेनिज्म तुम्हारा ब्लड सक कर रहे हैं, है ना। दे आर हैविंग स्पेशल टाइप ऑफ सकर्स, उनके पास सकर्स होते हैं, है ना। इसलिए इसका मेडिकल साइंस में भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वुंड है, इंजरी हो गई और वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो गया बहुत ज़्यादा, तो वो पस फॉर्मेशन, गंदा पस निकालने के लिए, गंदा ब्लड निकालने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, लीच को छोड़ देते हैं। वो लीच क्या करता है, पूरा पस सक कर देता है, ठीक है। तो एक अच्छा ऑप्शन है मेडिकल साइंस में। इनके अंदर जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन मीन्स इनका जो मूवमेंट होगा, मोशन और लोकोमोशन के लिए इनके पास में कुछ लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। दे आर ऑल्सो हैविंग पैरापोडिया, पैरापोडिया भी होता है किसी किसी के पास में, ठीक है। और दे मे हैव सकर्स, सकर्स जैसे लीच के अंदर है। इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ऐसे चिपक के चलेंगे वो, ठीक है। और दूसरा जो है वो ब्लड सक करने के भी काम आएगा, ठीक है। तो ये सकर्स हो गया इनके अंदर। फिर इसके अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ नर्व रिंग, इनके अंदर नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, प्लस सम नर्व्स आर प्रेजेंट, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना। अगर लीच की बात करते हैं तो लीच का डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज हैविंग मेनी पार्टीशंस एंड मेनी सेक्शंस ऑफ द स्टोमक। स्टोमक के इसके 12, 14, 18 कुछ ऐसे पार्टीशंस होते हैं, और वो पूरे पार्टीशन के अंदर ब्लड क्या करता है, ये स्टोर करके रख सकता है ना। वो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। देन अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके अंदर जो है मेनी ऑर्गेनिजम्स आर हर्माफ्रोडाइट्स, इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं कि वी के दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का अर्थ मैंने बतलाया था, द ऑर्गेनिज्म विच इज हैविंग मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन सिंगल बॉडी। सिंगल बॉडी के अंदर ही अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों प्रेजेंट है एक ही ऑर्गेनिज्म में, देखो कंसंट्रेशन से, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो तो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। फ्यू आर बाइसेक्सुअल, फ्यू आर बाइसेक्सुअल का अर्थ क्या हुआ, फ्यू बाइसेक्सुअल यानी इनके अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, अलग होते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, डायोशियस, फ्यू आर डायोशियस। बाइसेक्सुअल से और ज़्यादा अर्थ वर्ड क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे डायोशियस। डायोशियस यानी इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग होंगे डायोशियस में। हर्माफ्रोडाइट में दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तुम लोगों को कि इनके बॉडी के अंदर एक स्पेशल रीजन होता है, स्पेशल रीजन इज प्रेजेंट इन द बॉडी, दैट रीजन इज नोन एज क्लाइटेलम। उसको क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम। तो ये याद रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्लाइटेलम, प्रेजेंस ऑफ क्लाइटेलम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम। तो दिस क्लाइटेलम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनेलिडा, ठीक है। एनेलिडा का जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लाइटेलम। इनके बॉडी के ऊपर कभी कभी क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, एकदम वेट होती है म्यूसिलेज और म्यूकस प्रेजेंट रहेगी। वो म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से ये क्या है, चिकट रहते हैं थोड़े से, ठीक है, ओके। दे आर हेल्पफुल, फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म की बात करते हैं तो दे आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। शेतकरी मित्र भी बोलते हैं इसको हम, है ना। तो ये हो गया हमारे पास में कुछ ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद मैंने बताया इनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, एंड दे आर हैविंग पॉइंटेड
हेड, पॉइंटेड रीजन होता है सामने की तरफ, पॉइंटेड हेड, ठीक है। तो पॉइंटेड हेड क्या काम आता है, इट इज हेल्पफुल इन बरोइंग। बरोइंग का अर्थ क्या होता है, बोरो नहीं बोल रहा हूँ, बोरो यानी उधार लेना, वो अलग हो जाएगा। बरो, बरो मीन्स छेद बना के सॉइल के अंदर रहना, है ना। इसको बिल बोलते हैं ना, बिल, सांप का बिल रहता है ना वैसा, तो बिल को बरो बोलते हैं। तो बरोइंग यानी क्या करते हैं, ये जमीन के अंदर बारीक बारीक छेद करते हैं और उसके अंदर ये रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बरोइंग एनिमल्स, ठीक है। बरोइंग एनिमल्स है ये, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे फाइलम एनेलिडा का, याद रहेगा। इसके अंदर मैंने तुम लोगों को बताया कि फाइलम एनेलिडा, इसके अंदर अलग अलग एनिमल्स है। बेस्ट एग्जांपल इसकी अर्थवर्म है, लीच है, नेरीस है। इसके अंदर मैंने तुमको बताया बॉडी के बारे में कि बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ठीक है, इलोंगेटेड और सिलिंड्रिकल शेप होती है बिकॉज इट हेल्प इन बरोइंग। इसके बाद में मैंने बताया मोस्टली दे आर एक्वेटिक एंड सम आर एक्टोपैरासाइट, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमने देखा। नेक्स्ट फाइलम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टिल देन थैंक यू।